यस बैंक ने अपने Q3 के रिजल्ट ऐसे दिए हैं जहां इनकम गिर रही है लेकिन प्रॉफिट जबरदस्त जंप कर रहा है। अब सवाल ये है, ये रियल टर्न अराउंड है या सिर्फ प्रोविजन का मैजिक? तो चलिए पूरा Q3 डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों, यस बैंक ने अपने Q3 के रिजल्ट डिस्क्लोज कर दिए हैं। डेटा लैक्स में है, मैं आपको करोड़ में सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं टोटल इनकम की। Q3 में टोटल इनकम थी 9,175 करोड़ और लास्ट ईयर Q3 में 9,341 करोड़। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि ईयर ऑन ईयर टोटल इनकम थोड़ी सी गिरती हुई नजर आ रही है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो थोड़ा रिकवरी देखने को मिल रही है। लेकिन अब तक के सारे बैंक रिजल्ट में यस बैंक ऐसा पहला बैंक है जो वाई ऑन वाई टोटल इनकम में डिक्लाइन दिखा रहा है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इंटरेस्ट इनकम की। Q3 में 7,543 करोड़, Q2 में 7,378 करोड़ और लास्ट ईयर Q3 में 7,829 करोड़। इंटरेस्ट इनकम भी वाई ऑन वाई बेसिस पे डाउन है, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पे इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। तो चलिए अब बात करते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। Q3 में 2,467 करोड़, Q2 में 2,301 करोड़ और लास्ट ईयर Q3 में 2,224 करोड़। यहाँ से स्टोरी पॉजिटिव होती है। नेट इंटरेस्ट इनकम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी बढ़ रहा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी ग्रोथ दिखा रहा है। मार्केट एक्सपेक्टेशन था 2,420 करोड़ से 2,490 करोड़, तो नेट इंटरेस्ट इनकम परफेक्टली इन लाइन रहा है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की। Q3 में 7,942 करोड़, Q2 में 7,726 करोड़ और लास्ट ईयर Q3 में 8,262 करोड़। एक्सपेंसेस थोड़े ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल नहीं लग रहे हैं, ओवरऑल कॉस्ट स्ट्रक्चर स्टेबल है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं प्रोविजंस की। Q3 में 21 करोड़, Q2 में 418 करोड़ और लास्ट ईयर Q3 में 258 करोड़। तो दोस्तों, यहीं से पूरा प्रॉफिट का बूस्ट आया है। प्रोविजंस में 90% से ज्यादा की वाई ऑन वाई गिरावट देखने को मिल रही है, 250 करोड़ से सीधा 21 करोड़। ये यस बैंक के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सिग्नल है। चलिए अब देख लेते हैं नेट प्रॉफिट। Q3 में 951 करोड़, Q2 में 654 करोड़ और लास्ट ईयर Q3 में 612 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो प्रॉफिट ग्रोथ है 55% का। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की बात करें तो 48% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। मार्केट एक्सपेक्टेशन था 775 करोड़ और कुछ ब्रोकर्स जैसे कोटक सिर्फ 600 करोड़ एक्सपेक्ट कर रहे थे। मतलब मार्केट का एक्सपेक्टेशन से काफी बेटर नंबर्स आए हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं एसेट क्वालिटी। ग्रॉस एनपीए था हमारा 1.5%, पहले 1.6% था। अब नेट एनपीए 0.3%, पहले 0.5% था। एसेट क्वालिटी में भी ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब आते हैं ईपीएस पे। Q3 में 0.30, Q2 में 0.21 और लास्ट ईयर Q3 में 0.20। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इनकम साइड थोड़ी वीक है। नेट इंटरेस्ट इनकम स्टेबल और इम्प्रूव है। प्रोविजन शार्पली कम हुए हैं, इसी वजह से प्रॉफिट ने स्ट्रॉन्ग जंप मारा है। अब देखना ये हुआ कि मार्केट इस प्रॉफिट को सस्टेनेबल मानता भी है या नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।